हेलो गाइस, माई सेल्फ शहबाज खान, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आज मैं आपके सामने लाया हूं सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट, हम सॉलिड स्टेट में आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये समझेंगे कि सॉलिड स्टेट में है क्या। तो सॉलिड स्टेट में दो चीज़ों के ऊपर बात की जाती है स्टार्टिंग में। ऑल ओवर द पूरे चैप्टर में फिर एक ही चीज़ के बारे में बात की जाती है। तो वो दो चीज़ें हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है स्टूडेंट और एमॉर्फस सॉलिड क्या है, पहले हम उसको समझते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले एक फिगर में दिखाऊंगा आपको। ये है आपका फिगर में दिख रहा होगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल में आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से पार्टिकल्स जो है उनका एक अच्छे से सेटअपमेंट है। बट जो दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, दूसरे फिगर में देख रहे हैं, उसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं इधर उधर रखे गए हैं। इट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड जब होता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। बट जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता है। यही मेन डिफरेंट होता है एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं एमॉर्फस सॉलिड क्या है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। ये फिगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक फार्मूला है CaCO3। अब CaCO3 जो फार्मूला होता है वो चौक का भी होता है स्टूडेंट और मार्बल का भी होता है। और आपको पता है चौक और मार्बल दोनों आपस में डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। अभी अगर चौक को आपको तोड़ने को बोला जाए तो आप इजीली से तोड़ दोगे, है तो सॉलिड फॉर्म में। मार्बल को आपको तोड़ने का कहा जाए तो आप भी पटक उटक के तोड़ दोगे, उसको ईंट से किसी भी चीज़ से तोड़ दोगे। बट क्या होगा, दोनों में डिफरेंट क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, जब हम चौक को तोड़ेंगे तो उसके एजेस होंगे या सरफेस जो टूट के आएगा वो बहुत ही रफ सरफेस और बहुत ही डल शार्पनेस उसकी डल आएगी। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे मार्बल को आप तोड़ते हैं तो उसके जो एजेस और सरफेस होंगे वो बहुत ही शार्प और स्मूथ आएंगे। तो ये डिफरेंट होता है स्टूडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। दैट इज बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एंड एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो इर्रेगुलर शेप में होता है। यही डिफरेंट है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ऑल ओवर द स्टूडेंट्स हमको बात करनी है केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में इस चैप्टर में। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। तो चलिए स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी आपको मैं बताता हूँ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बॉल्ड होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बताया गया स्टूडेंट कि जैसे ही जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। वैसे ही मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये रहा आपका फिगर। तो इस फिगर में स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसे ही हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो जा रहा है। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल लिए हैं, एक छोटा पार्टिकल है एक बड़ा पार्टिकल है। तो छोटा पार्टिकल और बड़े पार्टिकल को हमने एक रेगुलर अरेंजमेंट में सेट किया है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, आप देख सकते हैं फिगर में। बट जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इस डायरेक्शन में तो जो पार्टिकल का अरेंजमेंट दिख रहा है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको मिल रहे हैं। थोड़ा सा और राइट जाएंगे स्टूडेंट, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल बड़े बड़े मिल रहे हैं। अगर स्टूडेंट हम लेफ्ट से राइट, अपवर्ड से डाउनवर्ड, लेफ्ट से राइट थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बड़ा छोटा पार्टिकल्स कैसे मिल रहे हैं, बड़ा छोटा, पहले बड़ा हुआ फिर छोटा, फिर बड़ा मिला, फिर छोटा मिला, फिर बड़ा मिला, फिर छोटा मिला। तो स्टूडेंट एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ये शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कि जैसे जैसे हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो भी चेंज होता हमको मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, बट उससे पहले हमको तीन चीज़ें हमको जान लेनी है जिस पे हमको डिस्कशन करनी है। पहली चीज़ क्या है स्टूडेंट, पार्टिकल एंड देयर नेचर। पार्टिकल क्या है और उसका नेचर क्या है। नेक्स्ट थिंग क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग पे हमको बात करनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स रखे गए हैं क्लासिफिकेशन में उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है। नेक्स्ट थिंग हमको बात करनी है अरेंजमेंट। जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट उसमें अरेंजमेंट कैसा है।
ओके स्टूडेंट, अब क्लासिफिकेशन पे हम आते हैं। ये 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला नाम है वो है आयनिक सॉलिड, जो दूसरा है स्टूडेंट वो है एटॉमिक सॉलिड, तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ये 4 टाइप्स के आपके क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स के। तो एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयनिक सॉलिड का एक एग्जाम्पल लेते हैं और ऊपर डिफिनीशन में शो कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है NaCl का। NaCl में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा पार्टिकल दिख रहा होगा और एक छोटा पार्टिकल दिख रहा होगा। स्टूडेंट आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे आप अर्लियर क्लास में इसको पढ़े भी होंगे, कि जैसे जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, तो जिसमें निगेटिव आयन होता है वो साइज में लार्ज होता है और जो पॉजिटिव आयन होता है वो साइज में छोटा होता है, अप्रॉक्स नेगेटिव आयन के। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो बॉल दिख रहा है या पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये क्लोरीन के पार्टिकल्स हैं या क्लोरीन का आयंस है, और जो ग्रीन कलर का आपको पार्टिकल दिख रहा है वो सोडियम का आयंस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट भी देखने को मिल रहा है इस कंपाउंड में, और दूसरी चीज़ ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्टिकल आपको Na का जो सोडियम का पॉजिटिव आयन दिख रहा है आपको, वो एक पार्टिकल 8 निगेटिव पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, और जो क्लोरीन का एक निगेटिव आयन है वो 8 Na के पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट किया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट, निगेटिव और पॉजिटिव आयंस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है। आयनिक बॉन्ड के कारण ये एक दूसरे से यहाँ पे अट्रैक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डायमंड का। डायमंड का एग्जांपल इसलिए मैंने दिया, जैसे सपोज दैट अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने देख सकते हैं। एक पार्टिकल 4 पार्टिकल से अटैच्ड है, दूसरा पार्टिकल दूसरे 4 पार्टिकल से अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट आपको डायमंड का दिख रहा है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है। और सेकेंड थिंग क्या है एटॉमिक सॉलिड में, एटॉमिक सॉलिड में आपको डायमंड का जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें आप देख सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा स्टूडेंट, जो डायमंड होता है वो कार्बन से बनता है और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसी कारणवश यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड से एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। इट मीन्स इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो एक पार्टिकल कार्बन का दूसरा पार्टिकल कार्बन से किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं हम उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड पे। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टूडेंट वाटर का। जैसे सपोज दैट वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे वाटर के लिए हैं, तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो वाटर एक साथ कलेक्ट कैसे रहता है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो वाटर है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, बट क्या एक वाटर के मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में क्या बॉन्डिंग है? तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वाटर एक जगह कलेक्ट रहता है और ये आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है? तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, आपको ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा होगा कि हाँ, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, जो ग्रीन डॉट है एक वाटर के मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ रही है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना कैसे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, 2-2 लोन पेयर होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इधर शेयर किया उसने, एक हाइड्रोजन से उधर शेयर किया, उसके पास ऑल ओवर 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 शेयर कर लिया, उसके पास 4 बचा। 4 में से उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बने, तो वो रिच इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास जो होगा पावर बहुत सारी हो गई। तो हाइड्रोजन क्या करता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन के पास पावर कम होती है, तो वहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये लोग आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा है वो मेटलिक सॉलिड। जैसे सपोज दैट कोई भी मेटल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे मेटल लिया है, वो लिया है सोडियम। सोडियम का कोई भी मेटल लेंगे स्टूडेंट तो आप कहोगे कि इसमें सर, इसमें क्या है कि सारे पॉजिटिव आयंस है, हर जगह सोडियम 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 पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं।
तो ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं? इसको तो रिपेल कर देना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं? तो चलिए आज मैं आप इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है सोडियम का, इसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात है अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर लिए तो हर जगह Na+Na+Na+Na+Na+ आपको दिख रहे होंगे। तो ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्वाइन है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक लाइन दिख रही होगी, जो सोडियम के बीच में जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं उसमें एक लाइन गई होगी और वो निगेटिव चार्ज है। क्यों निगेटिव चार्ज कहाँ से आया स्टूडेंट? सोडियम Na+ कब बनाता है? इमेजिन करिए स्टूडेंट कि जब सोडियम Na+ बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? तो जितने भी सोडियम आयंस यहाँ पे दिख रहे हैं सब ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है और वही इलेक्ट्रॉन उस गैप में रिवॉल्व कर रहा है। निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, आपको अच्छे से पता है। और उस निगेटिव चार्ज और सोडियम के पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो होगा, और इलेक्ट्रॉन में जो निगेटिव चार्ज है और सोडियम पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े हुए होंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, ये ऑल ओवर दो था क्लासिफिकेशन।